अगली बात कही है अंदर की पवित्रता होनी चाहिए। बहुत लोग अंदर से बड़े काले होते हैं, बाहर से तो भूरे भक्त हैं, लगता है दूध के डिब्बे में से निकाले गए, लेकिन अंदर से कोयले से ज़्यादा काले। सबके प्रति वैमनस्यता है। अपनी मम्मी इतनी अच्छी लगती है, लेकिन जब पति को कहेंगे तो क्या बोलती हैं माताएं बहनें, क्या बोलती है? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी क्या दुश्मन लगती है? यही परिचय दिया है, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी। आदमी को सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी धोखे से अपनी मम्मी भी बोल दिया करो उसे। एक माँ छोड़ करके आप आए हैं तो आपको एक दूसरी माँ ही मिली है। सास माँ नहीं, माँ से बढ़ के होती है। ससुर पिता नहीं, पिता से बढ़ के होते हैं। नारद जी ने माता पार्वती के विवाह में यह बोला है कि यदि बेटी ससुराल गई, उसको सास ससुर नहीं मिले, तो यह उसके पुण्यों में कमी रही। हिमाचल ने पूछा कि मेरी बेटी में कोई दोष है क्या? तो नारद जी ने क्या कहा है ना, क्या? अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन संशय सब छीना। इसको दोष बताया, माँ तो पितु हीना, जिसको जो पति मिलेगा उसके माता पिता नहीं होंगे। लेकिन आज का ये दुर्भाग्य है, बिटिया के लिए घर देखा जाता है तो उस पति ने वहीं से फोन किया अपनी घरवाली को, घर बहुत अच्छा है, लेकिन रिंकी को सास नहीं है। तो कहती है पगला बुद्धू तो तुम ही हो, अभी तक तो तुम्हें रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। जिस घर में सास नहीं है, 16 आना की मालकिन तुम्हारी बेटी होगी। यही बोला जाए, ये दुर्भाग्य है। ये कितना अच्छा लगता है, घर भरा हुआ है, सब देवर है, जेठानी है, जेठ है, देवरानी है, सब है, घरा भरा हुआ है घर, क्या रौनक लगती है। तो विसृणात्म आत्म शौचेना, मन में कोई कलमस मत रखिए, किसी के प्रति दुर्व्यवहार मत रखिए, जो है उसको स्पष्ट बोल दीजिए। मन की पवित्रता, भगवान निर्मल मन को ही तो चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मन को साफ सुथरा सफेद वस्त्र की तरह मन को रखिए। और ये मन पवित्र होता है कथाओं को सुनने से, मन पवित्र होता है भगवत नाम संकीर्तन करने से। 3 चीजों को पवित्र करो, तन पवित्र करो, मन पवित्र करो और धन पवित्र करो। तीनों को पवित्र करो। धन पवित्र होगा दान करने से, धन पवित्र, और तन पवित्र होगा सेवा करने से, और मन पवित्र होगा भगवान का स्मरण करने से। दोहा बोले देता हूं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हरि भजन सो, ये मन की पवित्रता भगवत स्मरण से। आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, कितना भी आप व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। डिब्बा 1000 हों, डिब्बा नहीं बढ़ पाएंगे पटरी पर आगे जब तक उसमें इंजन नहीं लगा होगा। तो ईश्वर तो हमारी जिंदगी का इंजन है। ईश्वर से जुड़े रहोगे तो चाहे भोपाल पहुंच जाओगे, कलकत्ता, जहां चाहोगे तहां पहुंच जाओगे। और भगवान से ये जिंदगी का डिब्बा अलग हो गया तो वहीं खड़े रहो अशोक नगर के प्लेटफार्म पर, कहीं नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ने का काम कीजिए। घर में मन में मैलापन मत रखिए किसी के प्रति। पुरुषों की बजाय माताएं हृदय में ज्यादा गांठ बांध लेती हैं। इसने हमारा अपमान किया है, इसको तो अब हम सीधा करके ही रखेंगे। अरे रात गई बात गई, क्या है? जीवन तो पानी की लकीर की तरह, पानी पर लकीर आगे बनती है पीछे मिटती है। परिवार में भी किसी ने कहा, किसी ने सुना। मन को पवित्र बना करके रखिए। नारी के अंदर यह गुण हो, माता देवहूति के पास यह गुण है। अगली बात कही गौरवेण, गौरव युक्त काम करो। लोग ही कहें फलाने की बिटिया इतनी अच्छी है, पढ़ने में इतने नंबर लेकर के आई है, और उस बेटी को, ऐसी चरित्रवान बेटी भगवान सबको दे। कौन कहता है बेटों से ही मम्मी पापा का नाम बढ़ता है? बेटियों ने माता पिता का नाम बढ़ाया। आज बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बहुत तरक्की बेटियां कर रही हैं, उत्साह के साथ, जज्बे के साथ, साहस के साथ, अपनी पवित्रता के साथ। कन्याएं अपना जीवन जिए। तुम्हारे पास तो चुनौती 2 परिवारों की है।
अपने पियर की भी और अपने ससुराल की भी। तुम दूसरे घर की अमानत हो, दूसरे घर की धरोहर हो। ये धरती ने तुम्हारे ऊपर बहुत सपने सजोए हैं, उन्हें तार तार नहीं करना है, कुछ बनना है। ये धरती के लिए तुम्हें गौरवान्वित होना है। नारी वह है जो पूरी धरती का गौरव बढ़ाए, बेटी बनकर पिता का गौरव बढ़ाए, पत्नी बनकर पति का गौरव बढ़ाए और मां बनकर के बच्चों का गौरव बढ़ाए। ये नारी में गुण होना चाहिए। ताली कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने? ये आप क्या बारात में आए हैं कोई में? ताली बजाओ भगवान के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अगली बात बताइए, दमेन च। आप इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां आपके बस में होनी चाहिए। इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इनके ऊपर अपना कंट्रोल पावर रखिए। दमेन च। और अगली बात बताई गई है शुश्रूषया। शुश्रूषया सेवा का भाव होना चाहिए। सब काम समय से हो जाए। बहुत माताओं के घर में चूल्हा 3 बजे जलता है, आदमी थक जाता है कहते कहते, और नहीं चूल्हा जलता, जलता नहीं है, आदत में ही नहीं। चूल्हे में जाने से तो ऐसा लगता है कि जैसे मृगी आ रही हो। चूल्हे की मत कह देना, और चाहे 100 करवा लो, पर चूल्हा चौके की बस बोल मत देना। उवासियां आती है, जोड़ी आती है। नारी का वैभव बढ़ता है जब वो अपनी रसोई का डेवलपमेंट करती है। दोपहर के समय में पितर आपकी देहली पर खड़े होते हैं, देवता देहली पर खड़े होते हैं। दोपहर का भोजन 1 बजे तक बन जाना चाहिए। दोपहर का भोजन आप नाश्ता कितने बजे बनाते हैं आप जाने, रात का भोजन कितने बजे बनाते हैं आप जाने। दोपहर की जो रसोई है उसके टाइमिंग्स हैं 10:40 से लेकर के, और उस भोजन का समय है, खाने पीने का भी समय बताए 1:42-43 तक का वो समय गरुड़ पुराण में वर्णन है। इस समय पर पितृलोग, देवता लोग हर दरवाजे पर आते हैं। दोपहर के मध्याह्न 12 बजे से शुरू हो जाता है, मध्याह्न का समय। तो समय आपके घर में भोजन तैयार हो, प्रसाद तैयार हो, लेकिन बिस्किट खा के, नमकीन खा पी करके काम चलाते रहते हैं। पति बाहर गया है, पुत्र भी बाहर पढ़ने को गया है, फिर तो तुम भूखों मरती हो, फिर तो बनाना ही नहीं है, बिस्किट खाना है, चाय पीना है। बस चाय पी पी करके विदा कर दिया है नींद को, नींद आती नहीं है, शरीर सिकुड़ गया है, बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ, मानती है नहीं बिल्कुल कैसे भी। और मैं कहता हूँ खूब चकाचक खाया करो, खूब सुबह भी खाओ, फिर दोपहर भी खाओ, फिर शाम को भी खाओ। हाँ, शरीर में ताकत भी तो बढ़नी चाहिए, नहीं फिर इतना काम आप करेंगे कैसे? भले ही सास तुम्हारी रोटी गिने, पर खाने में बिल्कुल पीछे हटना नहीं है। हाँ हाँ, वो तो गिनेगी तो गिनती रहेगी, लेकिन तुम्हें खाने में पीछे नहीं उठना है। शरीर तंदुरुस्त हो, शरीर स्वस्थ हो, तो उसमें ससुर का भी तो नाम होगा कि खाते पीते घर की बहू है। अब वो बड़ी मराई मराई बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे पतली वाली भिंडी है। शरीर हट्टा कट्टा मजबूत होना चाहिए बिल्कुल। सास ससुर का भी नाम हो, मम्मी पापा भी खुश हों कि हमारी तो बंटी बहुत अच्छे घर में गई है, जिसको खाने पीने का बहुत आनंद है। पिंकी को आनंद है, अच्छे घर में गई है। हाँ, तो जिसमें तो ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। ऐसे लगे बिल्कुल गोल मटोल, ये मरे मराए झमासा आ रहा है, चक्कर खा के गिर रही हैं 22 साल की बच्ची और ऐसे झमाई खा करके गिर रही है नीचे। खूब खा पी करके, खूब खाओ, खूब पियो, खूब काम करो। थोड़ी छोटी मोटी बातें मैं आपको बोल देता हूं। सर्दी का समय है, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। दिन में कम से कम 2 बार अदरक वाला पानी पीजिए। कद्दूकस कर लीजिए अदरक को, थोड़ा सा ले लीजिए इतना सा, और उसको फिर उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। फिर उसको उतार लीजिए। पानी कभी खड़े होकर के मत पीना, नहीं तो वो सीधे फेफड़ों में जाता है।
पानी बैठ करके ही पिए। दिन में कम से कम 2 बार आप अदरक वाला पानी पीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब बीमारियां भाग जाएंगी जिनसे आप परेशान हैं। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, आधा सीसी का माथे का दर्द है, ये सब भाग जाएंगे, बिल्कुल पास तक नहीं रहेंगे। ये मैंने आयुर्वेद में आज पढ़ा है और मैंने अदरक वाला पानी आज से ही शुरू कर दिया है। आपको बाद में बताया मैंने कि बच्चे ने पानी गर्म किया, इतना गर्म था कि वो मुंह से लगाया नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको बोला कि गिलास भर के लेके जा और मैं व्यासपीठ के पीछे छिप के पी लूँगा। तो क्योंकि हाथों में पीता नहीं, जैसे ही परिक्रमा लगा रहा था तो इसने वो गिलास में दे दिया और मैंने पी लिया उसको। तो आज से शुरू कर दिया है, दिन में कम से कम 2 बार अदरक वाला पानी आप पीजिए। आयुर्वेद में इसकी बहुत बड़ी महिमा है और इसको घूंट घूंट करके पीजिए। आपके होंठ भी काले नहीं होंगे, क्योंकि होठों पर बहुत केमिकल लगाया जाता है और उनमें तो पशुओं का रक्त भी, चर्बी भी मिलती होती है उसमें। तो कुछ ऐसी जो देसी टॉनिक हैं, जो देसी चीज़ें हैं, जो हमें और आपको बिल्कुल स्वस्थ बनाने वाले हैं। मुझे पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मैं कहूँगा आप मेरी व्यासपीठ की बहुत बातें मानते हैं और आज से ही दिन में कम से कम 2 बार अदरक वाला पानी दिन में आप पीना शुरू कर दें और ये दिन में ज़्यादा फायदा करता है। जब तक सूर्य की किरणें चढ़ी हुई होती हैं तब तक यह अदरक वाला पानी बहुत फायदा करता है। इसके 1000 गुण हैं, समझ लो। कमर झुकेगी नहीं 80 साल तक। मैंने भी आज से इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि मेरी कमर झुके नहीं 100 साल तक। मैं कभी तकिए का सहारा लेकर के बैठता नहीं हूँ। मेरी कमर के नीचे का हिस्सा तो ये समझ लो कि बिना फेविकॉल के चिपका दिया गया है। जब से मैंने कथाएं शुरू की, 29 साल हो रहा है, तब से लेकर के, और सुबह पूजा पाठ में भी कई घंटों बैठता हूँ। शरीर का ध्यान रखिए। यदि शरीर अस्वस्थ हो गया तो कोई भी सहारा, पति भी सहारा नहीं देगा। वो भी कहेगा आफत आ गई है, क्या बीमारू स्त्री के चक्कर में हम बढ़ गए हैं, जो भी कमाते हैं वो सब दवाई दूरी पर खर्च हो जाता है। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और जीवन भर ये बातें मैं आपको बताता रहूँ।